आजकल न किसी के पास वक्त है, न किसी को फुर्सत है किसी का हाल पूछने की। तू मुस्कुरा भी रहा हो तो लोग पूछते हैं अभी तक कुछ बना नहीं, और अगर तू चुप है तो कह देते हैं कुछ तो गड़बड़ है। इस दुनिया को तेरी सच्चाई नहीं चाहिए, सिर्फ नतीजे चाहिए। लेकिन तू अंदर ही अंदर हर दिन लड़ रहा है, उम्मीदों से, डर से, अकेलेपन से और उस अनदेखे कल से जो हमेशा चिंता का कारण बनता है। तू थक गया है लेकिन फिर भी चलता जा रहा है, बिना शिकायत, बिना रुके। और शायद आज तेरे लिए सिर्फ एक बात जानना जरूरी है। तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा। हाँ, ये वही लाइन है जिसे तूने कई बार सुना होगा, लेकिन आज इसे अपने भीतर महसूस कर, क्योंकि आज की ये बात, ये कथा तेरे मन की गिरहें खोलेगी और तुझे वो ताकत देगी जो तू खुद में भूल चुका है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेदांत पुंजे की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस भावनात्मक प्रयास को प्रेम पूर्वक एक लाइक देकर अपना समर्थन दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर महात्मा जी के प्रति अपना स्नेह और आभार अवश्य प्रकट करें। कभी खुद से पूछा है तू इतना टूट क्यों रहा है, जबकि तूने किसी का बुरा नहीं किया? क्यों हर रात सिर तकिए से भीगता है और सुबह फिर वही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेता है? दुनिया कहती है मजबूत बनो, लेकिन कोई नहीं बताता कि अकेले कब तक लड़ना है। आज का ये वीडियो सिर्फ गैर पहले की कहानी नहीं, ये तुम्हारे भीतर दबे उस सच की आवाज है जिसे तुमने भी कभी किसी से नहीं कहा। एक बार बस सुन लो। अगर तुम जिंदगी से थके हुए हो, हार मानने का सोच रहे हो या बस किसी को ढूंढ रहे हो जो कहे मैं समझता हूं तुझे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, इसे अंत तक जरूर देखिए। शायद यही कुछ मिनट आपके अंदर वो रोशनी जगा दे जो तुम्हें फिर से जीना सिखा दे। ये वादा है, आप अंत तक देखोगे तो खाली नहीं लौटोगे। बहुत साल पहले अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके पास न जमीन थी, न पैसा, न परिवार। सारा जीवन उसने पेड़ों से लकड़ियां काट कर बिताया। एक दिन ऐसा आया कि शरीर ने जवाब दे दिया। हाथों में इतनी ताकत नहीं बची कि कुल्हाड़ी उठाए। भूखा प्यासा, अकेला, टूटा हुआ, वो एक चट्टान पर बैठ गया। आकाश की ओर देखकर उसने कहा, हे ऊपर वाले, तू अगर चाहता है तो अब ले चल मुझे, अब मुझसे नहीं होगा, थक गया हूं मैं। तभी वहां से एक बंजारा गुजरा। उसने उस बूढ़े से कहा, क्यों बाबा, इतनी निराशा क्यों? क्या जीवन खत्म हो गया? बूढ़े ने कहा, बेटा, ये जीवन अब किसी काम का नहीं, सब कुछ खो चुका हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बंजारा कुछ देर शांत रहा, फिर उसने अपनी पोटली से एक छोटा सा पत्थर निकाला, एकदम सामान्य दिखने वाला, धूल से भरा हुआ। उसने कहा, बाबा, इसे देखो, ये पत्थर मैंने रेगिस्तान से उठाया है। सबने इसे ठोकर मारी, किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पता था इसके भीतर कुछ छुपा है। वो पत्थर उसने पानी में डुबोया, फिर मिट्टी हटाई। अंदर से वो एक चमकता हुआ नीलम निकला। बूढ़े की आंखें हैरान थीं। बंजारा बोला, बाबा, तू भी इस पत्थर की तरह है, अभी धूल से ढका है, थका हुआ है, बेकार लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरी कीमत नहीं। समय सबका बदलता है, और जब तेरा समय बदलेगा तू खुद नहीं पहचानेगा कि तू कितना मूल्यवान है। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले, उसे जैसे जीवन ने फिर से जगा दिया हो। वक्त बहुत अजीब चीज है, वो कभी हमारी परीक्षा लेता है तो कभी हमें निखारता है। जिसे आज तू समस्या समझ रहा है, वहीं तेरे भीतर सहन शक्ति और धैर्य पैदा कर रहा है। जिसे तू अंधेरा समझ रहा है, वो दरअसल तुझे अंदर से मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, जब तुझसे कुछ भी समझ न आए, जब तेरी दुनिया बिखर जाए, जब अपने भी पराये लगने लगें, तब बस एक बात याद रखना, तू चिंता मत कर,
ये समय भी निकल जाएगा, क्योंकि तू न भाग्य से हारा है न दुनिया से। तेरी जीत बस कुछ कदम दूर है। कभी कभी न जिंदगी कुछ कहती नहीं, बस हमें चुपचाप उस अंधेरे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देती है जहां हर कदम पर लगता है अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, यही मेरी किस्मत है। कुछ ऐसा ही हुआ था व्यासगिरी नाम के एक युवक के साथ। पढ़ा लिखा था, होशियार था, पर एक एक करके सब कुछ उससे छिन गया। नौकरी मिली तो पिताजी बीमार हो गए, नौकरी छोड़ी तो इलाज के लिए कर्ज में डूब गया। दोस्तों ने मुंह मोड़ा, रिश्तेदारों ने ताने मारे, और जिस लड़की को वो अपना जीवन मान बैठा था वो किसी और की दुल्हन बन गई। एक रात वो नदी किनारे बैठा था, सामने शांत जल था और भीतर तूफान। वो सोच रहा था, अगर आज मैं इसमें कूद जाऊं तो किसी को फर्क भी पड़ेगा क्या? उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया, व्यासगिरी को देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गया। कुछ मिनट चुपचाप बीते, फिर साधु ने कहा, अगर तू इस पानी में कूदेगा तो बस एक आवाज होगी, छपाक, और अगले दिन अखबार में 2 लाइनें, लेकिन तेरे उस कर्म का असर तेरे अगले जन्म तक जाएगा। व्यासगिरी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? साधु ने धीरे से कहा, जिस आत्मा ने हार मान ली वो अगले जन्म में भी अधूरी प्यास लेकर लौटती है, और जो व्यक्ति बिना लड़े भाग जाता है वो फिर उसी परीक्षा के चक्र में बार बार फंसता है जब तक वो जीतना न सीख ले। व्यासगिरी की आंखें नम थीं। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन अगर तू इस समय से भागेगा तो ये फिर लौटेगा, और हर बार थोड़ा और कठिन बनकर। उस दिन से व्यासगिरी ने तय कर लिया, चाहे कितनी भी देर लगे वो भागेगा नहीं, लड़ेगा, टूटेगा, पर रुकेगा नहीं। वो गांव लौटा, छोटी क्लासेस शुरू की, बच्चों को पढ़ाया, लोगों की मदद ली। सालों लगे, लेकिन एक दिन वो ही लड़का जो कभी खुद को खत्म करना चाहता था आज सैकड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शक बन चुका था। क्योंकि सच यही है, जो समय आज तुम्हें रुला रहा है वो ही एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जरूरत सिर्फ इतनी है कि तू उस अंतिम लम्हे तक रुक सके, लड़ सके और फिर उठ सके। और उस दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो खुद से कहेगा, तू ठीक कहता था, वो समय भी निकल गया। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हम लाख पुकारते हैं पर ईश्वर मौन रहते हैं। ना कोई चमत्कार, ना कोई उत्तर, सिर्फ सन्नाटा और टूटी हुई उम्मीदें। लेकिन क्या आपको पता है, ईश्वर का मौन भी एक बहुत गहरी भाषा है। ये कथा द्वापर युग की है। अर्जुन कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत चुका था, लेकिन एक दिन जब सब शांत हो चुका था, पांडवों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अर्जुन अपने रथ पर द्वारका की ओर जा रहा था, श्री कृष्ण से मिलने, अपने सखा से, जिसने उसे गीता सुनाई थी, जिसने उसकी आत्मा को अंधकार से निकाला था। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। अर्जुन द्वारका पहुंचा तो द्वारका खाली थी, शहर वीरान, महलों के खंडहर, चारों ओर सिर्फ मौन। किसी ने बताया, श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी पर नहीं है, यदुवंश का नाश हो चुका है। अर्जुन वहीं रथ से उतर गया, जैसे सारी ताकत छीन ली गई हो। उसका वो गांडीव जिसने महाभारत में धरती को हिला दिया था, अब वो भी भारी लग रहा था। अर्जुन ने उसी वीरान मंदिर में जाकर आंखें बंद कीं और कहा, हे माधव, जब मैं सबसे ज्यादा टूटा तो तूने गीता सुनाई। आज फिर वही घड़ी है, मुझसे मेरी सबसे बड़ी चीज छिन गई है, तू। अब मैं किससे मार्ग मांगूं? और तब उस मौन मंदिर में एक आवाज नहीं आई, पर अर्जुन के भीतर एक गहराई जाग उठी। उसे वो क्षण याद आया जब युद्ध के मैदान में कृष्ण ने कहा था, मां शूचः,
मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है। मैं शरीर में नहीं, चेतना में हूं। मैं आवाज में नहीं, भाव में हूं। जब तू मुझे पुकारेगा मैं वहां रहूंगा, चाहे तू देख पाए या नहीं। अर्जुन समझ गया, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं थे, वो बस अब बाहर नहीं, उसके भीतर थे। तो जब तुम्हारा जीवन वीरान हो जाए, जब चारों ओर से मौन घेर ले, तो ये मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर मौन नहीं है। वो बस चाहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, ताकि जब अगली बार तू लड़े तो किसी सहारे से नहीं, अपने आत्मबल से लड़े। और उसी आत्मबल की याद दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने एक ही वाक्य अर्जुन के जीवन में गूंजा दिया था, और वही आज तुम्हारे जीवन में भी गूंज रहा है। तू चिंता मत कर, यह समय भी निकल जाएगा। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तकिए नहीं, अधूरे सपनों को भींचकर रोते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा समय जी रहे होते हैं जहां हर सांस एक परीक्षा है। हम अक्सर कहते हैं, तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा। पर क्या कभी हमने इस पंक्ति को उस व्यक्ति की आंखों में देखा है जो ये सुन रहा होता है, जिसके भीतर चुप्पी नहीं, चीखें होती हैं, जो हंसता है क्योंकि रोने की इजाजत नहीं, और जो खुद को रोज साबित करता है बस इसलिए कि वो टूट न जाए। हमारी यह बात, ये समय भी निकल जाएगा, कई बार सिर्फ एक भावहीन सांत्वना बनकर रह जाती है। पर असली प्रश्न यह है, क्या हम उस व्यक्ति के साथ हैं जब उसका समय नहीं निकल रहा होता? जब एक मां अपने बच्चों को बिना खाना खिलाए सो जाती है, जब एक युवक हाथ में डिग्री लेकर दर दर की ठोकरें खाता है, जब कोई लड़की अपने सपनों की चिता जलाकर समाज की खामोशी ओढ़ लेती है, तब क्या सिर्फ कह देना कि यह समय भी निकल जाएगा काफी होता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यह पंक्ति जब तक अनुभव की आग में तपकर न निकले, यह बस एक शाब्दिक पलायन है। पर जब यही वाक्य एक टूटे हुए इंसान के दिल से निकलता है, तो ये जीवन की सबसे गहरी तपस्या बन जाती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने अर्जुन का पूरा अंतर्मन समझा, उसे रोने दिया, रुकने दिया। फिर कहा, तू ये सोच रहा है कि सब खत्म हो गया, पर मैं जानता हूं अब सब शुरू होगा। इसलिए जब तुम किसी को ये कहो, तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा, तो सिर्फ शब्द मत कहो, खुद उसके साथ बैठो, उसकी खामोशी को सुनो, और उस वक्त उसके साथ उस समय को जियो। क्योंकि सत्य यही है, समय निकलता है, लेकिन वो कैसे निकलता है, उसमें हमारी करुणा, हमारी समझ और हमारी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। हम भूल जाते हैं कि समय के निकलने का अर्थ क्या है। हम ये मान बैठते हैं कि समय एक नदी है जिसमें बहते जाना ही जीवन है, पर यह सत्य नहीं है। समय कभी अपने आप नहीं निकलता, उसे तुम्हें खींचकर बाहर लाना होता है। जब कोई किसान सूखे खेतों में हल चलाता है, जब कोई मजदूर सूरज डूबने के बाद भी ईंटें उठाता है, जब कोई विद्यार्थी रात के अंधेरे में दिया जलाकर पढ़ता है, तो वो बस प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, वो समय को बदल रहे होते हैं। तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा, कह देना आसान है, पर क्या हम उस व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि समय को कैसे बदला जाए? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी ये नहीं कहा कि तू बस बैठ जा। उन्होंने कहा, कर्म कर, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से समय नहीं निकलता, चिंतन से निकलता है, साहस से निकलता है, धैर्य और तप से निकलता है। इस पंक्ति की आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज ने इसे बहाना बना लिया है। जब कोई टूटता है तो हम उसे कहकर अलग हो जाते हैं, ये भी समय है, चला जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि अगर हमने उस समय में कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बदला, तो अगला समय भी वैसा ही होगा। तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा। ये कोई दिलासा नहीं है, ये एक चुनौती है कि जब तू अंधेरे में गिर जाए तो तू खुद अपने भीतर का दीपक जला, कि जब तू अकेला रह जाए तो तू उस मौन को अपने गुरु की तरह सुन,
कि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तो तू अपने आत्मा के द्वार खटखटा, क्योंकि वहां से जो उत्तर आएगा वो समय को मोड़ देगा। इसलिए इस पंक्ति को बस कहो मत, इसे जियो, इसे तपाओ, इसे अर्जुन की तरह युद्ध में बदल दो, क्योंकि समय निकलेगा, लेकिन वो तब निकलेगा जब तू भीतर से बदलेगा, और जब तू बदलेगा तो दुनिया तुझसे कहेगी तू ठीक कहता था, ये समय भी निकल गया। अगर आज की ये बात आपके हृदय को छू गई, अगर कभी आपने भी किसी मुश्किल समय को अपने सीने में दबाकर सहा है, तो इसे अकेले मत रखिए। इस विचार को, इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को संबल दे दे, किसी खोए हुए इंसान को फिर से जीने की प्रेरणा दे दे। और अगर आप ऐसे ही गहरे, भावनात्मक और आध्यात्मिक विचारों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वेदांत पुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर शब्द आपके जीवन के अंधेरे को छूने के लिए कहा जाता है। हर कथा आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए सुनाई जाती है। वेदांत पुंज सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आपकी आत्मा की यात्रा का साथी है। मिलते हैं अगले प्रकाश में। तब तक याद रखिए, तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।